इस लेक्चर में हम थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल से कॉमन लॉग वर्सेस नेचुरल लॉग की। ठीक है, मैंने आपसे बात की कि 2 टू द पावर 3 है। ठीक है, और सपोज 2 टू द 4 टू द 88 गिवन है। तो हम इसकी इक्वेशन में अगर मुझसे कोई कहे कि यार सपोज यहाँ पर ये क्या आ रही वैल्यू या कोई एक चीज़ अननोन हो, सपोज ये जो है तो इसको हम कह दें कि ये हमारे पास x है। तो इस x को फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों साइड पे log टू द बेस 2 लूंगा, 2 टू द पावर x, और यहाँ पर भी मैं log टू द बेस 2 लूंगा ऑफ 8। तो ये बेस 2 इस चीज़ को ख़त्म कर देगा और ये x नीचे गिर जाएगा। तो x इज इक्वल टू log 2 ऑफ 8। तो जो चीज़ हमारी बेस है, अगर हमारे पास 2 टू द पावर 5 है, 3 टू द पावर 9 है, 6 टू द पावर 8 है, तो हम इसी वैल्यू का log लेंगे, तब जाके ये बेस ख़त्म होगी। ठीक है, अगर हमारे पास हम इस चीज़ का वो नहीं लेते बेस के साथ, तो हम इस वैल्यू को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मैं log टू द बेस 10 अप्लाई करूं 6 पावर 8 के ऊपर, तो ये इस 6 को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसको तो log टू द बेस 6 से ख़त्म करना है, तो log टू द बेस 10 है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम जब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिख रहे थे, तो हमने ज़्यादातर केसेस में, बहुत कॉमन सी बात है कि हमने किसी भी चीज़ को टू द पावर 10 हम शो करते हैं। 10 रेस टू पावर सो, 10 रेस टू पावर दिस, 10 रेस टू पावर दैट, तो ये हम 10 में चलते हैं। तो 10 इस चीज को, फिर चूंकि ये कॉमन है, तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास log टू द बेस 10 बहुत कॉमन है। और मैंने आपसे कहा कि इतना कॉमन है कि हम सिर्फ log लिखते हैं। जब हम सिर्फ log लिखते हैं, यहाँ पे बेस मेंशन ना करें, तो उसका मतलब होगा कि log टू द बेस 10 है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कॉमन log। और इसको कॉमन इस वजह से कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा आम है, तो इसमें 10। अब हम बात करते हैं नेचुरल की। अब बात ये हुई कि log टू द बेस e जब आएगा, ठीक है, अब e एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71828। ई को क्यों उठाया गया, क्यों अपनाया गया? ठीक है, ये आयलर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसका ताल्लुक बेसिकली ग्राफ से है। ये जो ई है, तो इसके ग्राफ के बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बड़ा स्मूथ सा होता है। लेकिन जो log टू द बेस 10 होता है, इसके ग्राफ का बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। तो ये जो ई का जो ग्राफ है, इसकी एक क्वालिटी है आपस में, जिसको इस वक्त आपके लिए समझना कोई इतना मतलब फ़ायदा मंद नहीं होगा, क्योंकि आप ग्राफ्स में इतना काम नहीं कर चुके। पर आप ये समझ लें कि ई की एप्लीकेशन कुछ ऐसी थी कि ये कर्व्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहा था। इससे आप किसी भी कर्व का, कोई कर्व है ना, आप ये कह सकते हैं कि अगले लम्हे ये कहाँ पर होगा। ये एक्सपोनेंशियल एक चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक सपोज महंगाई बढ़ रही है, या मतलब कोई और चीज़, तो अगर एक बंदा आपसे कहे कि महंगाई का ग्राफ यहाँ पर यूं है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि यार सपोज ये तो यहाँ पर ये 1999 था, अब ये सपोज 2020 है, तो 2025 में क्या होगा, आप इससे कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ये ग्राफ हमें कुछ भी नहीं बता रहा। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रिडिक्टेबल वैल्यूज हों, सपोज हमारे पास एक ग्राफ यूं हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ग्राफ यूं है, तो हम इससे बड़ी आसानी से यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ तक ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ के बारे में मैं प्रिडिक्शंस बता सकता हूँ। और इस किस्म के ग्राफ के बिहेवियर को कंट्रोल करता है ई। तो ये ई का नंबर तो यहाँ से आए, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आपको इस लेवल के ऊपर ये कुछ इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको जब भी आ जाए, तो आपके कैलकुलेटर्स में बेसिकली log टू द बेस 10 और log टू द बेस e, जिसको कि एल एन भी कहा जाता है, इन दोनों के बटन्स आपके कैलकुलेटर्स में अवेलेबल हैं। आप इसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों लॉग्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो log टू द बेस 10 ऑफ x अगर हो, तो ये बराबर है log टू द बेस e ऑफ x डिवाइडेड बाय log टू द बेस e ऑफ 10। ये इनका आपस में रिलेशनशिप है, जिसको कि हम नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 भी लिख सकते हैं। ये इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, जिसके थ्रू अगर आपको किसी भी लॉग के अंदर सपोज नेचुरल लॉग की वैल्यू मालूम है, तो आप उससे टू द बेस 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें कॉमन लॉग की वैल्यू टू द बेस 10 जो है
وہ پتا ہو تو ہم اسے نیشنل لاگ کی ویلیو نکال سکتے ہیں. تو یہ آپ کو اس چیز کا فائدہ دے سکتے ہیں. تو یہ تھا ان دونوں کا تھوڑا سا ڈفرنس. اگر آپ اس پہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ اسٹڈیز اویلیبل ہیں، لیکن یہ اپلیکیشن زیادہ تر آگے جا کر جو ہے تو انجینئرنگ میں آپ کے کام آتی. اس لیول پہ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ دو کامن نمبرز سے بہت زیادہ استعمال میں لاگ ٹو دا بیس 10 تو ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن میں بہت عام ہے، تو وہ تو ہمارا کامن لاگ ہو گیا. اور نیشنل لاگ جو ہے تو کسی گراف کا بیہیویئر جو تھا اس کو بڑی آسانی سے آئلر نمبر جو ہے ای یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے. میں نے آپ کو اس نمبر کی ویلیو بھی بتا دی 2.71828. تو یہ بیسیکلی اس کو پریڈکٹ کر، تو اس چیز کو انہوں نے لا کے اسے نیشنل لاگ کا کانسیپٹ دیا. تو اتنا سمجھنا اس سٹیج پہ آپ کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ.